तनु के छाँव करते थे कमनीय क्रिया कमल से कोमल भाव। 52 वर्ष पहले इस दास को स्वयं इस दोहे को लिखा। हमारे गुरुदेव पांडे करते थे गंगा खजूरी बिहार बहुत अच्छे कवि थे, राजनीतिक दृष्टि से समाजवादी थे, लेकिन उनके गुरु थे जय प्रकाश लोहिया आचार्य नरेंद्र देव। आज के जो कथा कथित नाम है लोगों को इस काम में आया पूछे नहीं सवाल के गुरु का शासन पड़ता है। बाद में हमने देखा कि तो संग्रह उससे भी बड़े कुछ विचार रहा है प्रस्तुत अभी जो बात हुई और काल देखो भाई साहित्य क्षेत्र में आधुनिक काल के जन्मदाता है भारतेंद्र हरिश्चंद्र। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा तो मानक बढ़ गया। उसके पूर्व भी कई इतिहासकारों ने इतिहास लिखा था। इस लखनऊ पुलिस के बंधुओं का इतिहास है और महाराजा महाराजा रघुराज सिंह का इतिहास रहा। राहुल सांकृत्यायन ने भी इतिहास लिखा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद ढेर सारे विद्वानों ने इतिहास लिखा था। जो मानक माना आचार्य शुक्ल का इतिहास तो मैं इतिहास की कुछ बातें ध्यान में आई कहूँ। उससे पहले हमारे द्वारा की बात प्रज्वलित हो गई और उसमें से कहना पड़ा आधुनिक काल के बाद भारतीयवाद देवी हुआ छायावाद सीखे आए। छायावाद का स्वरूप साहित्यकार जानते हैं 23 स्तंभ थे। तो उसमें निराला जो थे क्रांतिकारी कवि और पक्कड़ स्वभाव से पकड़ नहीं सब कुछ से पकड़ और उन्होंने साहित्य में हिंदी जगत में साहित्य जगत में एक प्रकार कैसा कहा जाए तो तो संक्षेप में आपके सामने संकेत एक कवि थे उन्होंने खुले आम कहा लेखन राशि संतों को कहा सीखा के काम आवक जात कन्हैया भीषण गए हरिया जाको मुकुटे खन अगन आटो ब्रज भाषा है ब्रज भाषा से जाके मुकुटे खन अगन आटो जाको कर्म कली पड़ना जिसका मुंह देखने में यह अगमत है पाप और उसको प्रणाम करना पड़ेगा। और ये टूटी फूटी संत जीवन में कहीं से पढ़ी मिल गई है दुकान मिल गया है चप्पल मिल गया है वो भी आने जाने में टूट जाएगा। ऐसा कहा लिखन दास वास गिरधर हो दास गिरधर कहूँ भगवान का दास है भगवान के दास और तो संतों ने देखा भक्ति काल में भी है रीति काल में जैसा मैं संकेत कर दिया आपको समझाने के लिए इसमें रीति भक्त लोगों ने छंद अलंकार के अंतर्गत बंध करके दूसरे कवि वो है जिन्होंने अपनी रचना तो की उसी में छंद अलंकार सभी प्रकार के रस उसमें भर दिया बिहारी उसके हस्ताक्षर माने जाते हैं। तो रिक्त मुक्त वाले स्वतंत्र थे। उसमें आलम है बोधा है घनानंद है इत्यादि आलम का लेकिन उस काल में आचार्य शुक्ल ने भले ही नहीं उसमें नाम दिया है। बहुत बड़े राष्ट्र कवि भूषण भी थे। भूषण की रचनाएं बुंदेला राजा और शिवाजी के ऊपर जो है
दोनों को डाले और फिर रस की है राष्ट्रवादी है। तो मैंने देखा साहित्य में हिंदू काल में भी है और आधुनिक काल में तो भारतेंदु से लेकर के सब में राष्ट्रीयता से लिखा साहित्य के साथ साथ। अभी अलग बात है कि उसमें न्यूनाधिक साहित्य की अधिक अभिरुचि होने के कारण ये कविता नहीं मानी जाएगी, लेकिन सब राष्ट्रवादी थे। एक महिला तक राष्ट्रवादी रही। कल आप उसकी जय बोल सुभद्रा कुमारी चौहान है तो माखनलाल चतुर्वेदी कारागार में वकील के माध्यम से कोयल के माध्यम से अपनी रचना दिया है। तो ढेर सारे सभी लोग हैं। साहित्य की केवल रचना करना साहित्यकार समझ जाता है, कभी कहानीकार उपन्यासकार समझ जाता है। मैथिली शब्द को साहित्यिक जगत में मानते हैं लोग, कोई कवि नहीं। ऐसे तुकबंदी करके स्लेट पेंसिल करके विचार करते थे, लेकिन बातों काव्य लिखा उन्होंने, ज्ञान लिखा, इसके काम राष्ट्र कवि हो गए। लेकिन काव्य जगत के कवियों के समूह में कवि जो राष्ट्रवादी राष्ट्रीय कवि पहले भाषा को विभाग करने हुए अन्य लोगों के बारे में अधिकतर बातों को संकेत करना है। रामधारी सिंह दिनकर जो है उनकी रचनाओं में राष्ट्रीयता का, राष्ट्रवाद का पूरा पूरा जो है आता है। राष्ट्रीय खोज है, कर के माध्यम से किसी दबे कुचले किसी दवाई हो व्यक्ति को कैसे उठाया जाता है, कर का पूरा जीवन विपाक उन्होंने किया है। तो मसीह का प्रेम कथा है, लेकिन प्रेम कथा में भी राष्ट्रवाद है। संस्कृति के 4 अध्याय में पूरा पवित्र 2 अध्याय के सबके अनुसार है लिखा है परंपरा से जो अंग्रेजों के काल में जो लोगों ने लिखा था, लेकिन 2 अध्याय पूरा राष्ट्रवाद है। और अन्य की सभी रचनाएं मेरे गणपत मेरे विचार सभी के सभी राष्ट्रवाद से इसलिए राष्ट्रवादी राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर। और बड़े भाव से सुन रहे हैं अशोक जी, इसलिए क्योंकि गौरव हो रहा है दिनकर पर। तो जिस गंगा किनारे पैदा हो उसी गंगा किनारे जो है उनके यहाँ गंगा बहुत भक्ति जाती है, उनके यहाँ बिहारी वो भी थे। इनका नाम आया बहुत बातें कहते हैं। हम लोग भाषा में सुनते हैं बिहारी सबको बिहारी इस जैसे कम व्यंग होता है लगता था सबको भारी कैसे भारी हो जाएगा। लेकिन ये भी सच है, देखो बिहारियों के एक एक गीत मिले हैं। उत्तर प्रदेश खान है, संस्कृत साहित्य से लेकर हिंदी साहित्य से लेकर सभी उर्दू साहित्य पर, लेकिन एक एक भी भारी पर ही बात करते हैं। सरकार मेरे मन में विचार आ रहा है बाण भट्ट संस्कृत जगत में संस्कृत साहित्य वैसा कवि वैसा साहित्यकार नहीं हुआ। 1000 वर्ष के बाद पंडित राम जगन्नाथ हुए थे, तो वो लौंगलता के प्रेम में जो है वो साहित्य के कानून में उनको जो है जगह में प्रवाहित हुए प्रवाहित कर दिया। तो ये कहानी आप जानते हैं। हिंदी साहित्य में फणीश्वरनाथ रेणु जैसा हिंदी जगत का व्यक्ति बिरले मैं रामचंद्र उनका है। और शब्द चित्रकार राम वृक्ष बेनी जैसा छत्र का छोटा सा अच्छा बनने सारी सेना यानी गद्य में पद्य की दर्शन हो। और राजा राधिका प्रसाद सिंह भी बड़े श्रेष्ठ साहित्यकार तो भले एक दिखाई देते हैं, लेकिन इनको गौरव होना चाहिए। लोग अच्छा भक्ति काल में भी कहीं कभी वहाँ का हुआ हिंदी साहित्य में उसको भक्त मैं भी भक्त नहीं। विद्यापति ने अपनी रचना में नायिका वर्णन में नक्श शिक्षक वर्णन किया। कभी कुछ भक्त ऐसा करेगा क्या?
लेकिन बाकी के साहित्य में रचना बहुत लोक गायक, लोक नर्तक, लोक के द्वारा प्रचारित करने वाला एक व्यक्ति मैं स्वयं व्यक्ति देखा हूँ। बचपन में छपरा के रहने वाले सिद्धार्थ द्वारा है जब का भिखारी ठाकुर श्रेष्ठ अनपढ़ है आदमी। कभी जैसा कोई एक आए आध्यात्मिक कभी देखा अरे मैं तो ऐसे लोगों की रचनाओं को पढ़ा हूँ, देखा हूँ कभी से लेकर के भिखारी ठाकुर को, तो इतना उसकी रचना में, उसके गीत में, उसके नाटक में इतना पढ़े लिखे लोग रस नहीं है, उतना अलंकार और निश्चित उतना भाव नहीं है। कुछ नहीं पढ़े थे, तो उनकी स्वयं की कविता है। छुड़ा छुटल का जी छुटल छुटल लहरानिया बाबू नारी छुटल नाच के करानिया अद्भुत है सर, अद्भुत है। विद्या नहीं बातें मुझे सब याद नहीं, बचपन में पूरा पूर्वांचल कलकत्ता तक उनकी नृत्य प्रसिद्ध था, पूरा बिहार उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल। तो इनको देख कर क्या कि यही संयोजक है और इनके हमारे गुरु जी के बड़े प्रिय हैं। गुरु जी का नाम ही बिल्कुल है, लेकिन बहुत कठोर रचना उन्होंने अभी सुनाई अंतिम राह वाह वाह राह। कोई मृदु व्यक्ति ऐसी रचना कर सकता है क्या? कठोर हृदय वाला कोई वज्रधारी, कोई ऐसा जिसकी छाती विष्णु की तरह हो, 1 लाख द्वारा भेजने का हमारी वज्र है। मृदु जी तो मृदु जी नाम मृदु काम कठोर, बाकी सारा बातें वर्मा जी की शक्ति हमने सुना। अत्यधिक आने वाले कई देवियाँ इनकी ही सुना। इसमें लक्ष्मी अब ये विशेष नाम लक्ष्मी अकांत अरे भगवान विष्णु की पत्नी शंकर पत्नी बनकर के पार्वती ही होता है। वही रचना जोरदार इन्होंने सुनाया, तो आप सब उसकी रचनाओं को आनंद आया और खूब आप सबको धन्यवाद। हम मैं कहूँगा व्यास जी को बात ये कभी नहीं भूलेंगे। ये हाथ नहीं, हाथ जोड़ने में जोड़ नहीं सकता, और जो उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल उसकी लौहता दिखाई और सच्चाई सामने लाई, वो हम काबिल तारीफ जितना कहा जाए कम है। और बहुत ही अद्भुत रचना उन्होंने सुनाई, पूरा देश के आविष्कार को चित्र रख दिया और क्या क्या हुआ एक कश्मीर रख गया उस पर उन्होंने स्पर्श किया। वर्तमान में जम्मू कश्मीर के क्या हो रहा है ये भी दिखाया। कभी सचमुच में जहाँ न जाए रवि जहाँ पहुँच गया है कभी पहुँच जाता है। आप लोग की रचनाओं से बड़ा पसंद हुआ। द्वारा जो मैं एक बार कहूँगा भाई देखो सभी प्रकार के रचनाएँ भूतकाल में भी हुई है, इतिहास में भी है, लेकिन केवल काव्य सौष्ठव जिसमें दिखाई दे वही रचना नहीं है। आचार्य केशव की रामचंद्रिका तो 33 उसमें है और 33 जो उनके पूरा रामचरित मानस है महाराज जी। लेकिन एक रचना एक छंद है महाराज जी एक छंद में कोई भी रचना नहीं है, लेकिन उनको साहित्य में क्या कहा जाता है? प्रमाणित करो। मैं आपसे 2 मिनट जरूर कहना, मैं ये सब कहना चाहता हूँ। मैंने ये नहीं कहा समाप्त कर लो, ज्यादा समाप्त कर लो। 2 मिनट में मौका जरूर दीजिए। केवल आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ या सबको समझाने के लिए। तो उनकी रचना 33 ही रामचंद्रिका लिखा है, 33 में 33 छंद है। अगर आप लोग पढ़े होंगे अब बड़ा कठिन सामान्य स्थिति में तो विद्यार्थी समझ नहीं सकता है। रामचंद्रिका नाम नहीं उसका। और उनके लिए परीक्षाओं में प्रश्न आता है प्रमाणित करो केशव कठिन काव्य के प्रेम। ये स्नातकोत्तर कहीं प्रश्न आता है। अच्छा सचमुच देख हो गए थे, मेरा आध्यात्मिक जीवन है। केशव अपने काव्य रचना करते करते होना ही पड़ेगा। कालिदास का
श्रृंगार का वर्णन किया, वहाँ संभव अष्टम सर्ग में पुष्ट हो गए। बाल भट्ट का सारा मयूर भट्ट ने पति पत्नी के बीच में सुन लिया, मान लिया कर गई थी उनकी पत्नी, और वहां से कहा कि उस पत्नी को अपने सावधान प्रणाम कर लिए, और उन्होंने कुछ नियम बोला हुआ हम पति पत्नी के बीच में कौन व्यक्ति आया श्राप देने का पुष्ट हो जाए, पुष्ट रोगी हो गए। तो इतिहास में पुष्ट रोगी तक हुए हैं लोग। बाप जिस पत्नी ने मान लिया किया सवाल में उनको लगा मेरे भाई को ठीक कीजिए, मेरा भाई था, मेरा भाई है, बोले हम दोनों के बीच में झोपड़ी थी, झोपड़ी के बाहर से आवाज आ जाती है, कशियाँ होती है, खेल होता है, हम तो लड़का की देवी इतिहास में ऐसा हुआ भी है। ऐसे ही काव्य रचना के कारण केशव जो है इतने आशिक थे, इतने रसिक थे कि अपने केशव केसर असगनी अर्जुना आप लोग तो ये जो है केशव ऐसे कहने वाला कभी भक्त माने, भक्ति काल के है लेकिन रीति काल के आप भक्त माने जाते। तो वेद हो गए थे अपनी रचनाओं नहीं पढ़ रहे हो, तो इसलिए मेरा किसी के प्रति कोई अनदेखा नहीं। आप लोग भजन सुनाए, भजन और आगे बढ़े, और मैं अपने इतना ही कहूँ कि मैं हर चीज को समझता हूँ, साहित्य की बारीकियों को भी समझता हूँ। और अभी हम भी अपनी कौन में भाषा में शेर इतिहास याद आ रहा हम भी नहीं यहाँ खाना चाहते। अभी हम भी आशिक थे, मायूसर चाहते हैं, और उनका हमको मत मान लीजिए, उनका पढ़ा थे दुखाया दिल किसी का परिणाम उसी का मानते, तो हम किसी का दिल नहीं दुखाए, तो हम ऐसे उनके पर आशिक थे। लेकिन हम भी काव्य रचना क्यों कभी काव्य मेरा था गुरु जी से गए, मैं रचना बोले तो रखा था, यही बोलने के साथ मनदासन हो गए, कुछ याद नहीं करता आज के मैंने शुरू में कहा एक अक्षर पर 84 के लिए कोई एक दोहा कहता कोई सुना ले, अक्षर एक ही आ रहे और एक क्यों कर पाएंगे, ऐसा है। इसलिए हम सब आपके भाव भक्ति में समझा, आपके रचनाओं के अंदर जाकर समझा, और जो अवस्था आ रही है मुझे समझने का काम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत तो संक्षेप में आपके सामने व्यापक दे रहा हूँ संकेत। एक कवि थे, उन्होंने खुले आम कहा दास ने संतों को कहा सीखरी के काम, आवक जात कन्हैया घुसल गए हरिया, जाको मुकुटे खन अगन आको, ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा से जाके मुकुटे खन अगन आको, ताको परम परिपन्ना, जिसका मुंह देखने में अगमत है पाप और उसको प्रणाम करना पड़ेगा। और ये टूटी फूटी संत जीवन में कहीं से नहीं मिल गई है, जूता मिल गया है, चप्पल मिल गया है, वो भी आने जाने में टूट जाएगा, ऐसा कहा। झूठन दास दास गिरधर को कहा तो नहीं, तो दास गिरधर कहूँ, भगवान का दास है, भगवान कृष्ण का दास है। और तो संतों ने देखा भक्ति काल में भी है, रीति काल में जैसा मैं संकेत कर दिया आपको समझाने के विषय में, रीति बद्ध लोगों ने छंद अलंकार के अंतर्गत बंध करके
दूसरे कवि वो है जिन्होंने अपनी रचना तो दी, उसी में छंद अलंकार सभी प्रकार के रस उसमें भर दिया, बिहारी उसके हस्ताक्षर माने जाते हैं। तो रिक्त मुक्त वाले स्वतंत्र थे, उसमें आलम है, बोधा है, धनानंद है इत्यादि इत्यादि। आलम का लेकिन उस काल में आचार्य शुक्ल ने भले ही नहीं उसमें नाम किया है, बहुत बड़े राष्ट्र कवि भूषण भी थे। भूषण की रचनाएं बुंदेला राजा और शिवाजी के ऊपर जो है और वीर रस की है, राष्ट्रवादी है। तो मैंने देखा साहित्य में काल में भी है और आधुनिक काल में तो भारतेंदु से लेकर के समाज में राष्ट्रता से उत्पन्न लिखा साहित्य के साथ साथ। अभी अलग बात है कि उसमें न्यूनाधिक साहित्य की अधिक अभिरुचि होने के कारण ये कविता नहीं मानी जाएगी, लेकिन सब राष्ट्रवादी थे। एक महिला तक राष्ट्रवादी रही, कब आप उसकी जय बोल सुभद्रा कुमारी चौहान, तो माखनलाल चतुर्वेदी कारागार में वकील के माध्यम से, कोयल के माध्यम से अपनी रचना दिया है। तो ढेर सारे सभी लोग हैं। साहित्य की केवल रचना करना साहित्यकार समझ जाता है, कभी कहानीकार उपन्यासकार समझ जाता है। मैथिली शब्द को साहित्यिक जगत में मानते हैं लोग, कोई कवि नहीं ऐसे चुकबंदी करके स्लेट पेंसिली करके विचार करते थे। लेकिन बापू काव्य लिखा उन्होंने, ज्ञान लिखा, इसके कारण राष्ट्र कवि हो गए। लेकिन काव्य जगत के कवियों के समूह में कवि भी राष्ट्रवादी राष्ट्रीय कवि पहले स्वतंत्र भारत कवि हुए। अन्य लोगों के बारे में अभिप्राय कहते हुए कोई संकेत करना है। रामधारी सिंह दिनकर जो है, उनकी रचनाओं में राष्ट्रीयता का, राष्ट्रवाद का पूरा जो है आता है। उनकी रश्मि खोज है, कर्ज के माध्यम से किसी दबे कुचले किसी दबाए हुए व्यक्ति को कैसे उठाया जाता है, कर्ज का पूरा जीवन विकास उन्होंने किया है। उर्वशी का प्रेम कथा है, लेकिन प्रेम कथा में भी राष्ट्रवाद है। संस्कृति के 4 अध्याय में पूरा का पूरा 2 अध्याय में सबके अनुसार उन्होंने जो लिखा है, परंपरा से जो अंग्रेजों के काल में जो लोगों ने लिखा इतिहास, लेकिन 2 अध्याय पूरा राष्ट्रवाद है। और अन्य की सभी रचनाएं मेरे जनपद मेरे विचार सभी के सभी राष्ट्रवाद से होते हैं। इसीलिए राष्ट्रवादी राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर और बड़े भाव से सुन रहे हैं अशोक जी, इसलिए गौरव हो रहा है दिनकर पर। तो जिस गंगा किनारे पैदा हो उसी गंगा किनारे जो है उनके यहाँ से गंगा बहती जाती है, उनके यहाँ पर बिहारी वो भी थे। इनका नाम आया बहुत बातें कहते हैं, हम लोग भाषा में सुनते हैं कि बिहारी सबको बिहारी इस जैसे कम व्यंग होता है, लगता था क्या सबको भारी, कैसे भारी हो जाएगा। लेकिन ये भी सच है, देखो बिहारियों के एक मिले हैं, उत्तर प्रदेश खान है, संस्कृत साहित्य से लेकर हिंदी साहित्य से लेकर सभी उर्दू साहित्य पर, लेकिन एक ही धारी पर है बात सत्य है। अब सरकार के मन में विचार आ रहा है, बाण भट्ट संस्कृत जगत में संस्कृत साहित्य वैसा कवि वैसा साहित्यकार नहीं हुआ। 1000 वर्ष के बाद पंडित राज जगन्नाथ हुए थे, तो वो लता के प्रेम में जो है वो साहित्य के कारण में उनको जो है जगह में प्रवाहित प्रवाहित कर दिया। तो भी कहानी आप जानते हैं। हिंदी साहित्य में फणीश्वरनाथ रेणु जैसा हिंदी जगत का व्यक्ति
विरले मैं रामचंद्र उनका है। और शब्द चित्रकार राम वृक्ष से बेली पुल जैसा छतरी का छोटा अच्छा बने सारी सेना छेड़छाड़ कर दिया। यानी गद्य में पद्य की दर्शन होना। और राजा राधिका और प्रसाद सिंह भी बड़े श्रेष्ठ साहित्यकार तो भले एक दिखाई देते हैं, लेकिन इनको गौरव होना चाहिए। लोग अच्छा भक्ति काल में भी सही कभी वहाँ का हुआ हिंदी साहित्य में उसको उनको भक्त, मैं भी भक्त नहीं मानता। विद्यापति ने अपनी रचना में नायिका वर्णन में नक्श सिद्ध का वर्णन किया, तो कभी कुछ भक्त ऐसा करेगा क्या? लेकिन बाकी के साहित्य की रचना बहुत लोक गायक, लोक नर्तक, लोक के द्वारा प्रचारित करने वाला एक व्यक्ति मैं सोशल व्यक्ति देखा हूँ। बचपन में छपरा के रहने वाले शिकार दिया है जब भिखारी ठाकुर श्रेष्ठ अनपढ़ है आदमी। कभी जैसा कोई कहे आध्यात्मिक कभी मैं तो ऐसे लोगों की रचनाओं को पढ़ा देखा हूँ, कवि से लेकर के भिखारी ठाकुर को, तो इतना उसकी रचना में, उसके गीत में, उसके नाटक में इतना पढ़े लिखे लोग रस नहीं है, उतना अलंकार और उतना भाव नहीं है। कुछ नहीं पढ़े तो उनकी स्वयं की कविता है। छुड़ा छुटल काटी छुटल छुटल लहरानिया बाबू दाढ़ी छुटल नाच के करानिया अद्भुत है सर, अद्भुत है। विद्या नहीं पाते, मुझे सब याद नहीं। बचपन में पूरा पूर्वांचल कलकत्ता तक उनके नृत्य प्रसिद्ध था, पूरा बिहार उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल। तो इनको देख कर क्या कि यही संयोजक है और इनके हमारे मृदु जी के बड़े प्रिय हैं। मृदु जी का नाम ही मृदु है, लेकिन बहुत कठोर रचना उन्होंने अभी सुनाई अंतिम निगाह वाह वाह निगाह। कोई मृदु व्यक्ति ऐसी रचना कर सकता है क्या? कठोर हृदय वाला कोई वज्रधारी, कोई ऐसा जिसकी छाती विष्णु की तरह हो गई, लात तुम्हारा भिड़ने का तुम्हारी वज्र है। मृदु जी तो मृदु जी है, नाम मृदु काम कठोर, बाकी सारा गीत वर्मा जी की शक्ति हमने सुना। अत्यधिक आनंद आया। तीन देवियाँ इनकी भी सुना। इसका लक्ष्मी अब ये भी विशेषता नाम लक्ष्मी अकांत माने भगवान विष्णु की पत्नी शंकर पत्नी बनकर के पार्वती ही दुर्गा है। वो अच्छी रचना जोरदार इन्होंने सुनाया, तो आप सब उसकी रचनाओं को सुनकर आनंद आया और खूब आप सबको धन्यवाद। हम जो मैं कहूँगा व्यास जी को बात मुझे कभी नहीं भूलेंगे। एक हाथ नहीं, हाथ जोड़ने में जोड़ नहीं सकता। और जो उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह उसकी लौहता दिखाई और सच्चाई सामने लाई, वो हम काबिल तारीफ जितना कहा जाए कम है। और बहुत ही अद्भुत रचना उन्होंने सुनाई, पूरा देश के आविष्कार को चित्र रख किया और क्या क्या हुआ एक कश्मीर रह गया उस पर उन्होंने स्पर्श किया। वर्तमान में जम्मू कश्मीर के क्या हो गया ये भी दिखाया। कभी सचमुच में जहाँ न जा रहे रवि जहाँ पहुँच जाए कभी पहुँच जाता है। आप लोग की रचनाओं से बड़ा पसंद हुआ। द्वारा जी को फिर मैं एक बार कहूँगा भाई देखो सभी प्रकार के रचनाएँ भूतकाल में भी हुई है, इतिहास में भी है, लेकिन केवल काव्य सौष्ठव जिसमें दिखाई दे वही रचना नहीं है। आचार्य केशव की रामचंद्रिका तो 33 उसमें है और 33 जो उनके पूरा रामचरित मानस है महाराज जी। लेकिन एक रचना एक छंद है महाराज जी एक छंद में कोई भी रचना नहीं है, लेकिन उनको साहित्य में क्या कहा जाता है? प्रमाणित करो। मैं आपसे 2 मिनट जरूर कहना मैं ये सब कहना चाहता हूँ, मैंने ये नहीं कहा समाप्त कर दो, ज्यादा समाप्त कर दो।
हमको अगर मुझे मौका जरूर दीजिए। केवल आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ या सबको समझाने के लिए। तो उनकी रचना 33 श्री रामचंद्र का लिखा है, 33 में 33 छंद है, अगर आप लोग पढ़े होंगे। और बड़ा कठिन, सामान्य स्थिति में तो विद्यार्थी समझ नहीं सकता है। रामचंद्र का नाम ही है उसका। और उनके लिए परीक्षाओं में प्रश्न आता है, प्रमाणित करो केशव कठिन काव्य के ये स्नातकोत्तर कहीं प्रश्न आता है। अच्छा, सचमुच में देख हो गए थे, मेरा आध्यात्मिक जीवन है। केशव अपने काव्य रचना करते करते भूमि होना ही पड़ेगा। कालिदास ने का श्रृंगार का वर्णन किया, हमारा संभव अष्टम सर्ग में पुष्ट हो गए। बाल भट्ट का साला मयूर भट्ट ने पति पत्नी के बीच में सुन लिया, लीला कर गई थी उनकी पत्नी। और वहां से कहा कि उस पत्नी को सावधान प्रणाम कर लिए और उन्होंने कुछ नियम बोला, हम पति पत्नी के बीच में कौन व्यक्ति आया, शराब देकर पुष्ट हो जाए, कुष्ठ रोगी हो गए। तो इतिहास में कुष्ठ रोगी तक हुए हैं लोग। बाप जिस पत्नी मान लिया किया सवाल में उनको लगा मेरे भाई को ठीक कीजिए, मेरा भाई था, मेरा भाई है, बोले हम दोनों के बीच में झोपड़ी थी, झोपड़ी के पास से आवाज आ जाती है, कचिया होती है, खेल होता है, झोपड़ी में रखते हैं। हम तो लड़का देवी इतिहास में ऐसा हुआ भी है। ऐसे ही काव्य रचना के कारण केशव जो है इतने आशिक थे, इतने रसिक थे कि अपने केशव केसर असगनी आप लोग तो ये जो है केशव ऐसे कहने वाला व्यक्ति कभी भक्त माने, भक्ति काल के है लेकिन रीति काल के आप भक्त माने जाते। तो प्रेत हो गए थे अपनी इन्हीं रचनाओं नहीं पढ़ रहे हो, तो इसलिए मेरा किसी के प्रति कोई अंदेशा नहीं। आप सबको बढ़िया सुनाए, बढ़िया और आगे बढ़े। और मैं अपने इतना ही कहूँ कि मैं हर चीज को समझता हूँ, साहित्य की बारीकियों को भी समझता हूँ। और अभी हम भी अपनी और भाषा में शेर याद आ रहा हम भी नहीं यहाँ खाना चाहते। अभी हम भी आशिक थे, मायूस चाहते हैं। अब उनका हम पर मत मान लीजिए, उनका पहाड़ को दुखाया दिल किसी का परिणाम उसी का। तो हम किसी का दिल नहीं दुखाए, तो हम ऐसे उनके पर आशिक थे। लेकिन हम एक काव्य रचना को कभी गए, मैं रचना बोले तो रखा था, तो यही बोलने के साथ मंदासन हो गए, कुछ याद नहीं करना। आज के 1920 वर्ष के तो मैंने शुरू में कहा हमारे गुरु ने कहा कि वो एक अक्षर पर शब्दालंकार के लिए कोई एक दोहा कविता कोई सुना ले, अक्षर एक ही आ रहे और एक क्यों कर पाए ऐसा है। इसलिए हम सब आपके भाव भक्ति आपके रचनाओं के अंदर जाकर समझा और जा रही है।